एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था, किंतु वह मंद बुद्धि का था। वह इस बात से परेशान था कि क्या कारण है कि उसकी बुद्धि मंद है, यानी कि उसका दिमाग कमजोर है। एक बार उस गांव में एक महात्मा आया। वह युवक उस महात्मा से मिला और अपनी समस्या को बताया। महात्मा जी ने विस्तार से युवक के साथ वहां मौजूद गांववासियों को किसी का मस्तिष्क कमजोर होने के कारणों को बताया और महात्मा जी बोले कि एक आदत, एक नियमित अभ्यास है जिस पर आप सभी निर्भर होते हैं। अक्सर आपको इसके कारण और न इसके प्रभावों का एहसास होता है। हर दिन कुछ हानि रहित प्रतीत होने वाली आदतें इतनी बुरी हो सकती है कि वे अस्थायी मस्तिष्क क्षति का कारण बन सकता है। इसका अंदाजा किसी को नहीं होता है। हर इंसान में ऐसी कोई न कोई बुरी आदत जरूर होती है जो आपकी सेहत को तो नुकसान पहुंचाती ही है, साथ ही आपके दिमाग को भी तेजी से बूढ़ा करने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि समय से पहले आपका दिमाग बूढ़ा ना हो तो इसके लिए जरूरी है आप अपनी कुछ आदतों को आज ही छोड़ दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर सही ढंग से काम करे तो इसके लिए मस्तिष्क का स्वस्थ रहना काफी जरूरी माना जाता है। पूरे शरीर में मस्तिष्क एक अहम भूमिका निभाता है, लेकिन जिस प्रकार इंसान का शरीर बूढ़ा होता है उसी तरह मनुष्य के साथ दिमाग भी बूढ़ा होने लगता है। समय के साथ साथ दिमाग बूढ़ा होने का एक मुख्य कारण आपकी उम्र का है, लेकिन अगर आपका दिमाग शरीर से पहले ही बूढ़ा होने लगे तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कुछ आदतें और आपकी जीवन शैली समय से पहले आपके दिमाग को बूढ़ा करने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि समय से पहले आपका दिमाग बूढ़ा न हो, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने उन आदतों को छोड़ दें। मानव मस्तिष्क हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है और हम सभी यह सोचने में विफल रहते हैं कि मस्तिष्क को अच्छी तरह से काम करने के लिए व्यायाम और पोषण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों से बचने से मस्तिष्क क्षति को रोका जा सकता है और इसे स्वस्थ रखा जा सकता है। इसलिए मस्तिष्क को सक्रिय और अच्छी तरह से कार्य करने के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। आइए जानते और समझते हैं उन आदतों को जो आपके दिमाग को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। कृपया वीडियो में खो जाने से पहले आपके प्रिय चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। नींद की कमी होना। नींद की कमी मस्तिष्क की सामान्य रूप से कार्य करने की क्षमता में बाधा डालती है। यदि आप कभी घर का रास्ता भूल गए हैं या अपनी चाबियां कहीं भूल गए हैं और कहाँ याद नहीं कर पा रहे हैं तो शायद नींद की कमी इस अवस्था स्मृति हानि के पीछे कारण रही हो। नींद की कमी संज्ञानात्मक मुद्दों की ओर ले जाती है। पर्याप्त नींद के बिना मस्तिष्क की कुछ कोशिकाएं मर जाती है और फिर आपके लिए चीजों को याद रखना कठिन हो जाता है। खराब नींद या नींद की गड़बड़ी के कारण मनोवैज्ञानिक समस्या भी पैदा हो सकती है। तो निश्चित करें कि आप अपने दैनिक 7 घंटे की सुंदरता के साथ मस्तिष्क के अनुकूल नींद लें, क्योंकि नींद की कमी अस्थायी स्मृति हानि का कारण यानी आपकी याददाश्त हमेशा के लिए जा सकती है। रोज व्यायाम न करना। जैसा कि कहा जाता है, लोगों को काम या व्यस्तता किसी को सुस्त नहीं होने देता। व्यायाम आपको अधिक लचीला बनाता है और गतिशीलता बढ़ाता है। पर्याप्त व्यायाम के बिना गतिशीलता और मस्तिष्क की गति की शक्ति कम हो जाती है और स्थिरता एवं कुशलता घट जाती है। अध्ययनों से पता चला है कि एंडोर्फिन नामक खुश रहने के हार्मोन जारी करके व्यायाम हमें युवा रखने में मदद करता है। सिर्फ दिमाग ही नहीं, व्यायाम आपके दिल और फेफड़ों को भी मजबूत करता है। व्यायाम की कमी मस्तिष्क की स्थिरता और कौशलता को कम कर सकती है। ज्यादा देर तक बैठे रहने की आदत। बैठना हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खराब चीजों में से एक है। अध्ययन से पता चलता है कि जो लोग अधिक गतिहीन होते हैं उनमें स्मृति से जुड़ी समस्याएं होती है। बैठना सिर्फ एक शारीरिक स्वास्थ्य जोखिम से जुड़ा नहीं है, यह एक तंत्रिका संबंधी जोखिम भी है। आपके दिमाग के नसों को कमजोर कर सकता है, जो आपके दिमाग को भी सुस्त कर देती है। सुबह के नाश्ता को छोड़ना। हमारे मस्तिष्क को भी अपने सर्वोत्तम कार्य करने के उचित समय पर उपयुक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। भागदौड़ भरी जीवन शैली के कारण हम में से अधिकांश लोग दिन के शुरुआती घंटों में कुछ समय बचाने के लिए अपने नाश्ते को छोड़ देते हैं। इससे कम चीनी की आपूर्ति और मस्तिष्क को खराब पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है। दिमाग को काम करने के लिए शुद्ध ग्लूकोज की जरूरत होती है। खराब पोषण का मस्तिष्क पर दीर्घकालीन हानिकारक प्रभाव हो सकता है, जैसे मस्तिष्क की कोशिकाओं का अधपतन। नाश्ता न करने से मस्तिष्क को पोषक तत्वों की भी कमी हो सकती है। अत्यधिक खाने की आदत। ठीक कहा गया है कि किसी भी चीज की अति बुरी होती है,
ये बात हमारे दिमाग पर भी लागू होती है। यदि मस्तिष्क समान रूप से काम नहीं कर रहा है तो हम अधिक खा लेते हैं और इसके विपरीत अधिक खाने से मस्तिष्क क्षति होती है। अधिक खाने से कोलेस्ट्रॉल अधिक जमा हो जाते हैं और मस्तिष्क की रक्त वाहिकाएं मोटी हो जाती है, जिससे मस्तिष्क की कोशिकाओं को रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है। यह मस्तिष्क के सामान्य कामकाज को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। यह पाया गया है कि अधिक खाने से अल्जाइमर रोग हो जाता है, अधिक खाने से मोटापा बढ़ता है, जो बदले में हमारी छवि और आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचाता है और अवसाद एवं अन्य मनोवैज्ञानिक समस्याओं का कारण बन सकता है। मीठे खाद्य पदार्थों को ज्यादा खाना, जाने अनजाने में हम सभी अपने ज्यादातर खाने पीने की चीजों में चीनी का सेवन करते हैं। परिशोधित चीनी का अधिक सेवन मस्तिष्क और शरीर की प्रोटीन और पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता को नष्ट करने के लिए जाना जाता है। खराब पोषण से कुपोषण और मस्तिष्क संबंधी विकार जैसे खराब याददाश्त, सीखने के विकार, अति सक्रियता और अवसाद हो सकते हैं। आज के युग में चीनी को मीठा जहर भी कहा जाता है, इसलिए जितना हो सके मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन कम ही करना चाहिए। धूम्रपान करने की आदत, धूम्रपान शायद सबसे बड़ी हानिकारक आदतों में से एक है, क्योंकि धूम्रपान न केवल फेफड़ों की बीमारियां या हृदय रोगों का कारण बनती है, बल्कि यह मस्तिष्क में कई कोशिकाओं के सिकुड़ने का कारण भी बनता है और मनोभ्रंश, अल्जाइमर जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है और यहाँ तक कि हो सकता है मौत। अत्यधिक धूम्रपान अप्रत्यक्ष रूप से न्यूरो सूजन का कारण बनता है, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस नामक एक ऑटो इम्यून विकार का कारण बन सकता है। अत्यधिक धूम्रपान से मस्तिष्क सिकुड़ जाता है, जो मनोभ्रंश और अल्जाइमर का कारण बन सकता है। अत्यधिक शराब पीना, शराब का प्रतिशत जितना अधिक होगा, मस्तिष्क में मरने वाली कोशिकाओं की संख्या उतनी ही अधिक होगी। लंबे समय तक और बड़ी मात्रा में जारी रहने पर शराब रासायनिक असंतुलन की ओर ले जाती है। लंबे समय तक शराब के सेवन से दिमाग का आयतन कम हो जाता है। पुरुषों के लिए 2 यूनिट प्रतिदिन और महिलाओं के लिए 1 यूनिट प्रतिदिन से अधिक कुछ भी पीना अतिरिक्त शराब है। यह बात भी सामने आई है कि जो लोग रोजाना शराब का सेवन नहीं करते लेकिन किसी एक दिन जरूरत से ज्यादा शराब पी लेते हैं, उनका दिमाग भी तेजी से बूढ़ा होने लगता है। अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करने की वजह से दिमाग की कोशिकाओं पर काफी बुरा असर पड़ता है। सोते समय सिर को ढकना, सिर ढककर सोने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। यदि ऑक्सीजन की आपूर्ति खराब हो तो मस्तिष्क की कार्य क्षमता कम हो जाती है। आप घुटन महसूस कर सकते हैं और नींद से वंचित रह सकते हैं, जिससे थकान और नींदापन हो सकता है। बीमार होने पर काम करते रहना, अधिक काम करने पर आप अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। अगर बीमारी के दौरान भी आप काम करना जारी रखते हैं तो मस्तिष्क की क्षमता पर चोट लगना तय है। यह केवल तनाव में इजाफा करेगा। जब आप बीमार होते हैं तो मस्तिष्क और शरीर संक्रमण से निपटने के लिए पहले से ही अतिरिक्त मेहनत कर रहे होते हैं। बीमारी के समय काम करना केवल बोझ को जोड़ना होगा, इसलिए आराम करें, स्वस्थ हों। बीमारी के समय काम करना दिमाग की क्षमता को कम करना है। सामाजिक मेलजोल का अभाव, सामाजिकता बातचीत मस्तिष्क के विकास और विकास को प्रोत्साहित करती है। बौद्धिक बातचीत मस्तिष्क को मजबूत करती है और उसकी कार्य करने की क्षमता में सुधार करती है। नए लोगों से मुलाकात और नए दोस्त बनाकर आप अपनी रचनात्मक बढ़ा सकते हैं। सामाजिकता या बातचीत करना भी अपने आप को खुलकर व्यक्त करने का एक शानदार तरीका है। यदि कोई सामाजिकता नहीं है या संचार कम है तो आप अकेला और उदास महसूस कर सकते हैं। कुछ लोग हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं, वह कुछ गिने चुने लोगों को दोस्त बनाते हैं, जिसके कारण आप अल्जाइमर का शिकार हो सकते हैं। आपकी ये आदत भी मस्तिष्क की क्षति का कारण बन सकती है। दूषित रसायनों, प्रदूषण के संपर्क में आते रहना, हमारा दिमाग पूरी तरह से ऑक्सीजन पर निर्भर है। जितना अधिक आप अपने आप को हानिकारक रसायनों या प्रदूषित और दूषित हवा के संपर्क में लाते हैं, उतना ही कम ऑक्सीजन मस्तिष्क तक पहुंचता है। शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन की कमी से मस्तिष्क में कोशिकाओं की मृत्यु हो सकती है। लंबे समय तक प्रदूषित हवा के संपर्क में रहने से मस्तिष्क को हानि पहुंचती है। पार्क में जाने और हर दिन ताजी हवा में सांस लेने से आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है, जो कम मात्रा में मस्तिष्क तक पहुंचता है, जिससे मस्तिष्क कोशिका की मृत्यु हो सकती है। हर समय तनाव में रहने की आदत, तनाव हर किसी के जीवन का एक हिस्सा है। काम या परिवार से संबंधित कुछ तनाव जीवन का एक हिस्सा है। समय पर काम पूरा करने या प्रतियोगिता जीतने का तनाव एक स्वस्थ अभिव्यक्ति है, लेकिन जब तनाव आपकी सामना करने की क्षमता से परे हो जाता है तो यह मस्तिष्क के सामान्य कामकाज में बाधा डालता है और आपको उदास, क्रोधित, चिड़चिड़ा और नींदहीन महसूस कराता है। यदि आप इनमें से एक या अधिक भावनाओं को बहुत
बार महसूस करते हैं तो आप उन चीजों से दूर हो जाएं जो तनाव पैदा कर रही है। मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग हमारे स्मार्टफोन ब्रेन के लिए सबसे बड़े शत्रु बन गए। हम उनका हर समय इस्तेमाल करते हैं। ईमेल, सोशल अपडेट और सूचनाओं की भारी मात्रा कई लोगों के पूरे दिन का काम है। सामग्री का लगातार आना अगर मैनेज नहीं किया तो तनाव पैदा कर सकता है और मतिभ्रम होने का कारण बन सकता है। उत्प्रेरक विचारों की कमी होना, यह भी आपको मालूम ही होगा कि जो लोग ज्यादा या अक्सर पर्याप्त नहीं सोचते हैं उनका दिमाग सिकुड़ जाता है। इस प्रकार मस्तिष्क को चुस्त बनाए रखने और उसका विस्तार करने के लिए विचार करना अत्यंत आवश्यक है। सोचने, पढ़ने और लिखने से मस्तिष्क को बेहतर कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकेगा। आशा करते हैं इन बुरी आदतों से अपने आप को दूर रखकर अपने मस्तिष्क का क्षति रोक पाएंगे और एक सुखमय जीवन यापन करेंगे। आपने वीडियो को अंत तक देखा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी किया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।